हेलो डियर, अगला हमारा प्रारंभिक मूल्यांकन है कक्षा 6-7 हिंदी कार्य पुस्तिका का। इसमें देखिए भी पहला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी को धरा भी कहते हैं, इसी प्रकार निम्नलिखित को क्या कहते हैं। आपको इनके पर्यायवाची शब्द या समान अर्थ वाले शब्द, समानार्थी शब्द लिखने हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर अंग्रेजी की और गणित की वर्कबुक का हल भी आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, और हिंदी की वर्कबुक आपको हल करवाई जा रही है। बादल को क्या कहते हैं हम भी? मेघ कहते हैं। क्या कहते हैं भी? मेघ। मेघ भी लिख सकते हो और आप जलद भी लिख सकते हो। सागर को क्या लिख सकते हो भी? समुद्र। नदी को क्या लिख सकते हो भी? नदी को आप लिख सकते हो सरिता। माँ को क्या कहते हैं भी? जननी, माता। ये आपके पर्यायवाची शब्द लिख सकते हो आप। अगला देखो भी, कौन क्या करता है लिखिए। अब डॉक्टर क्या करता है अभी? इसका काम क्या है डॉक्टर का? डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है। इलाज करता है। ये आपको बातें लिखनी थी यहाँ पर। अगला देखो, अध्यापक क्या करता है अभी? अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। किसान क्या करता है अभी? किसान क्या काम करता है अभी? किसान खेती करता है। क्या करता है अभी? किसान फसल उत्पादित करता है। पुलिस क्या करती है अभी? पुलिस हमारी सुरक्षा करती है। ये विभिन्न प्रकार से सुरक्षा करती है, चोरों को पकड़ती है और अपराध को रोकती है। ये बातें भी लिख सकते हो। अगला देखो, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखने। अब प्रश्न जरूर पढ़ना, आपको विलोम लिखने हैं। विलोम क्या होते हैं भी? विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। चूहा छोटा होता है तो बिल्ली क्या होती है भी? मोटी होती है या बड़ी होती है? बड़ी होती है। हाथी का वजन अधिक होता है, चूहे का वजन अधिक का कम हो जाएगा, छोटा का बड़ा हो जाएगा। वर्षा को कचौरी पसंद है, हर्षा को ठंडी लस्सी पसंद है। ठंडी का क्या होगा भी? गर्म। वर्षा को गर्म कचौरी पसंद है। श्यामपट्ट का रंग काला होता है, चौक का रंग कैसा होता है भी? काला का क्या हो जाएगा भी? सफेद होता है। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 4 देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखने। संज्ञा, संज्ञा क्या होती है भी? किसी का नाम संज्ञा कहलाता है। कोई व्यक्ति का नाम, पशु का नाम, वस्तु का नाम, जानवर का नाम, पक्षी का नाम, कोई भी नाम। जैसे बोतल में पानी है, यहाँ बोतल और पानी दोनों के यहाँ भी संज्ञा है। आप यहाँ पर लिख देंगे बोतल और पानी। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। कविता भोजन बनाती है। अब यहाँ पर कविता और भोजन दोनों संज्ञा है, नाम है। आप यहाँ लिख दोगे। बीना जयपुर जा रही है। अब बीना नाम की कोई लड़की है, वो नाम है। जयपुर भी कोई स्थान का नाम है, वो यहाँ पर आप लिख दोगे। बिना लिखोगे, जयपुर लिखोगे। पवन पतंग उड़ा रहा है। पवन भी क्या भी एक व्यक्ति का नाम है, पतंग एक वस्तु का नाम है। ये दोनों आप यहाँ लिखोगे। जो रेखांकित किए गए शब्द हैं वो संज्ञा है। क्या है भी? संज्ञा है। प्रश्न संख्या 5 देखिए भी, उचित विराम चिन्ह लगाकर अनुच्छेद को पूर्ण कीजिए। आज आसमान में बादल छाए हुए हैं, यहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे आप। ठीक है। आगे देखो भी, श्याम राधा। अब दो नाम आने पर आप क्या यहाँ पर अलग विराम लगाएंगे? श्याम राधा। फिर कमला दोबारा आ गया तो आप यहाँ पर अलग विराम लगाएंगे। श्याम राधा कमला। अब यहाँ पर और लगाएंगे, और रेखा खेत पर गई हुई है, यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे। माँ ने कहा। अब ये माँ ने कहा है, कोई कही हुई बात एक्टिव वॉइस अर्थात सिद्धि है, तो आप यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे। न जाने मेरी बच्चियां कैसी होंगी। यहाँ पर प्रश्न पूछा है कैसी होंगी, तो यहाँ पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे और इन्वर्टेड कोमा में बंद भी कर देंगे। पिता ने पूछा, फिर यहाँ पर आप ये चिन्ह लगाएंगे इस प्रकार।
और यहाँ पर क्या है अभी कॉमा लगाएंगे, बच्चियां कब गई थी, तो यहाँ पर भी कब प्रश्न पूछा गया, तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे और कॉमा लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। अगला देखो नीचे दिए गए संवाद को आगे बढ़ाइए। चौक कहता है डस्टर से, चौक कहता है मैं सबको पसंद आती हूँ, लिखने का काम जो करती हूँ। डस्टर भी उससे बातें करता कहता है श्याम पट्ट को लिखने जैसा मैं ही तो बनाता हूँ, कि श्याम पट्ट है जो आपका बोर्ड है उसको लिखने जैसा मैं बनाता हूँ साफ करके। फिर चौक कहता है हाँ मगर मेरे बिना आप किसको मिटाओगे, अर्थात अगर मैं लिखा नहीं जाऊंगा तो आप किसको मिटाओगे, किस चीज को मिटाओगे। मुझे कोई श्याम पट्ट पर लिखेगा मेरे मुझे कोई श्याम पट्ट पर काम में लेगा, में लेगा तभी आपका उपयोग होगा। ठीक है, अब आगे लिख सकते हो आप कि डस्ट कहता है हाँ हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक मतलब एक दूसरे के बिना हमारा काम नहीं चलता है। ठीक है, आगे देखिए भी बताइए इन वाक्यों में कौन सा क्रिया सकर्मक है, कौन सी अकर्मक है। सकर्मक और अकर्मक बतानी है। सकर्मक क्या होता है, इसमें कर्म हो, और अकर्मक क्या होता है इसमें कर्म ना हो। गोविंद चित्र बना रहा है, यहाँ पर क्या है ये बनाना क्या बनाता है अभी चित्र, ये कर्म है, यहाँ पर ये सकर्मक है, क्या भी सकर्मक। आशा खाती है, आशा क्या खाती है बताया नहीं गया, ये अकर्मक है, इसमें कर्म नहीं है। अगर आम खाती है तो आम क्रिया हो जाती, कर्म हो जाता, तो ये सकर्मक हो जाती। भरत पानी भरता है, क्या भरता है अभी पानी, क्या बना रहा है अभी चित्र, क्या का उत्तर देगा वो कर्म हो जाएगा, ये एक सकर्मक है। किरण आती है, अब यहाँ पर आना कोई क्रिया क्रिया है परंतु यहाँ कर्म कोई है नहीं, तो ये अकर्मक है। नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य निर्माण कीजिए। 8 नंबर प्रश्न है। साधन है, भेजने के, समाचार क्या क्या, ये वाक्य जमल्ड है, आगे पीछे दिए हुए शब्द है, इनको सही क्रम में लगाना आपको। इसमें क्या है अभी समाचार क्या क्या भेजने के साधन हैं, क्या लिखोगे विषय, आप लिखोगे इसमें करता है समाचार, समाचार भेजने के क्या क्या साधन हैं। कर्म, समाचार क्या है अभी कर्म है, अब साधन होंगे, जो भी लिखा जाएगा वो क्या हो जाएगा अभी कर्ता हो जाएगा। झुंड एक था उड़ कबूतरों का रहा, आप लिख सकते हो उड़ने का काम कौन कर रहे थे अभी, कबूतर कर रहे थे, तो ये कर्ता हो जाएगा। कबूतरों का झुंड, एक कबूतरों का झुंड, यहां पर लिखेंगे एक कबूतरों का झुंड उड़ रहा था, पूर्ण विराम जरूर लगाएंगे। गाड़ी चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अभी, हमें एक तो सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए, सीट बेल्ट का प्रयोग या उपयोग करना चाहिए। दूसरा भी यातायात नियमों का प्रयोग करना चाहिए, यातायात नियमों का पालन, ये दो बातें लिख सकते हो आप।
10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 5 प्रश्न बनाइए। आपको प्रश्न बनाने हैं यहाँ पर। मैना नाम की एक छोटी बच्ची थी। उसके पिता का नाम नाना फडणवीस था। नाना साहब देश की आज़ादी चाहते थे। मैना भी उनके विचारों से सहमत थी। अंग्रेज इस बात पर उन दोनों से नाराज थे। अंग्रेजों ने नाना साहब के महल में आग लगवा दी। नाना साहब की बहादुरी से दोनों सकुशल बाहर आ गए। तो इसमें उत्तर दिया हुआ है, आपको प्रश्न बनाना है। छोटी बच्ची का नाम मैना था। आप लिखोगे छोटी बच्ची का नाम क्या था। अगला देखो, मैना के पिता का नाम नाना फडणवीस था। इसमें प्रश्न क्या बनेगा अभी, मैना के पिता का नाम क्या था। इस प्रकार आप लिख सकते हो। ये ऐसे भी बना सकते हो, किसके पिता का नाम नाना फडणवीस था, तो आप वो उत्तर हो जाएगा मैना। इस प्रकार भी 2 प्रकार से बना सकते हो आप। अगर देखो, अंग्रेजों ने महल में आग लगवा दी, इसके भी 2 प्रश्न बन सकते हैं। अंग्रेजों ने कहाँ आग लगवा दी, या किसने महल में आग लगवा दी। 2 प्रकार से प्रश्न बनेंगे। देखो, जैसे किसने महल में आग लगवा दी, आपका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने कहां पर आग लगवा दी, आपका उत्तर हो जाएगा महल में। क्यों लगवा दी, अंग्रेजों ने महल में आग क्यों लगवा दी, ये भी लिख सकते हो आप। क्योंकि नाना साहब को और मैना को मरवाने के लिए, ये भी उत्तर बन सकता है। अगला, नाना साहब की बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे। अब लिखना है, किसकी बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे। किसकी बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे, प्रश्नवाची चिन्ह जरूर लगाना है। अगला देखो भी, नीचे अखबार की कतरन दी गई है, से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बीकानेर 28 मार्च राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर बाल वैज्ञानिकों के लिए 10 अप्रैल तक मॉडल का चयन किया जाएगा। मॉडल की प्रदर्शनी RSCERT उदयपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। एक संस्था का नाम है उदयपुर में, जो 8वीं तक का सिलेबस जारी करती है। और ये जो वर्कशीट है, वर्कबुक हैं, बुक्स हैं, इनका प्रिंटिंग का काम इन्हीं का होता है, सिलेबस बनाने का काम। और 5वीं 8वीं के बोर्ड के जो मॉडल पेपर हैं, ये जारी करती है। इस प्रदर्शनी प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। निदेशक महोदय ने बताया कि मॉडल का चयन समिति द्वारा किया जाएगा। चयनित छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पहला प्रश्न है इसमें कि यह समाचार कहाँ से प्रकाशित होता है, तो आपका उत्तर होगा बीकानेर। आप लिखेंगे, यह समाचार बीकानेर से प्रकाशित होता है। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, आप लिखेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर कौन सा हटा दोगे, इसके जगह लिखोगे बाल वैज्ञानिक पुरस्कार। क्या लिखोगे भी, बाल वैज्ञानिक पुरस्कार दिया जाएगा। प्रश्नवाची भी हटा दोगे आप। इस समाचार को अच्छी तरह पढ़कर अपने विद्यालय का कोई समाचार बनाकर लिखिए। ये भी आप लिख सकते हो, जैसे मैं लिखता हूँ, देखो, नोहर 1 नवंबर, जैसे आज है, सभी विद्यार्थी दीपावली पर्व पर एक एक दीपक विद्यालय में जगाएंगे और दीपावली मनाएंगे। इस प्रकार आप लिख सकते हो। आगे देखिए भी, पुरस्कार में क्या दिया जाएगा। पुरस्कार में क्या दिया जाएगा अभी, 2 वस्तु दी जा रही है। एक तो है 10,000 रुपये दिए जाएंगे, और 2 नंबर क्या है अभी, बाल वैज्ञानिक पुरस्कार। अगला देखो, निम्नलिखित चित्र को देखकर अपने विचार लिखिए। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इसमें कुछ आदमी खड़े हुए, एक गुब्बारे वाला खड़ा हुआ है, मेला लगा हुआ है, यहाँ पर झूला भी है, मेरी गो राउंड बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। यहाँ पर दुकानें सजी हुई हैं। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, गांव में मेला लगा हुआ है जिसमें बहुत सी दुकानें लगी हैं। मेला देखने के लिए बहुत से लोग आए हुए हैं। एक बच्ची गुब्बारे खरीद रही है, एक लड़का आइसक्रीम खरीद रहा है यहाँ पर, और झूला झूलने का मन भी करता है। हो सकता है आपका भी मन करता हो। अगर आप झूला, ये बड़े वाला झूला झूले हैं, तो आप जरूर झूला लिखें कमेंट में। आगे देखो भी क्या दिया हुआ भी, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत निराला भारत अपना हिमगिरी मुकुट मनोहर है, जंगल पर्वत नदियां मिट्टी खाने पुण्य धरोहर हैं। कण कण में सूरज की किरणें नित उग ऊर्जा भरती हैं, अनुपम आब हवा के कारण 6 ऋतुओं की धरती है। उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। शीर्षक है अभी, निराला भारत।
क्या लिखोगे भी? निराला भारत। पुण्य धरोहर किसे कहा गया अभी? आप लिखोगे पुण्य धरोहर, ये लिख दोगे जंगल, कोमा पर्वत, कोमा नदियां, कोमा मिट्टी और खानों को कहा गया है, और खानों को कहा गया है। इस प्रकार लिखोगे आप। अगला है, हमारी धरती को 6 ऋतुओं की धरती कहा गया है। 6 ऋतुओं के नाम लिखने हैं, आप लिख सकते हो वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, शीत ऋतु, हेमंत ऋतु, शरद ऋतु। ये नाम इस प्रकार लिख देंगे। हम भारत की धरती को कैसे सजा संवार सकते हैं? ये कैसे सजा सकते हैं भी? इसमें हम भारत की धरती को बहुत से पेड़ पौधे लगाकर सजा संवार सकते हैं, प्रदूषण को कम करके भी धरती को स्वच्छ कर सकते हैं। इस प्रकार की आप बातें लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखिए भी। अगला प्रश्न है, बड़े भाई को विवाह में अपने मित्र को आमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। इसमें आप जहाँ से पत्र लिख रहे हो वो एड्रेस लिखना है। जैसे परीक्षा हॉल में बैठे हुए लिख रहे हो तो आप परीक्षा हॉल लिखेंगे। जैसे आप एक गांव से लिख रहे हो तो आप यहाँ पर गांव का नाम लिख सकते हैं, जैसे नोहर, भादरा, हनुमानगढ़, जो भी हो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर ये मित्र मनीष, आपके दोस्त का नाम लिखेंगे। नमस्ते, अगर सहेली हैं तो आप मनीष का मनीषा कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी से कुशल होंगे। इसी कामना के साथ बड़ी ही खुशी का समाचार यह है कि मेरे बड़े भाई का विवाह 4 दिसंबर 2024 को है। जैसे आज 1 नवंबर को हम लिख रहे हैं तो आगे की डेट देनी है ताकि वो सूचित हो जाए सूचना। आपको परिवार सहित विवाह में आना है। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और छोटे भाई बहनों को प्यार कहना। इस प्रकार जो भी भाषा आप लिखते हो लिख देना। यहाँ पर आपको लिखना है आपका अपना। कोई भी पत्र लिखो आप ये 2 शब्द काम में लेंगे, आपका अपना विशाल। ठीक है, इस प्रकार आपको पत्र लिखना है। आगे देखो भी 15 नंबर प्रश्न दिया गया है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी सहायता लेकर एक कहानी बनानी है आपको। जैसे एक दर्जी, हाथी, रोटी। देखो रोटी दे रहा है, आप केले की कहानी मत लिखना, रोटी लिखना। खिलाना, दुकान, रास्ते में जाता, नदी, पानी, नहाता, पीता, एक दिन, सुई चुभोना, सूंड, दर्द, कीचड़, फैलाना, कपड़े खराब हो गए, दुखी हुआ। अब देखो भी यहाँ पर लड़का नहीं है दर्जी का, कई कहानियों में लड़के दर्जी का लड़के की बात कही गई है। आप इस प्रकार लिख सकते हो, किसी गांव में एक हाथी प्रतिदिन नदी पर पानी पीता और नहाता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी, वह रोजाना हाथी को रोटी खिलाता था। एक दिन दर्जी क्रोध में था, तभी हाथी आया और रोटी के लिए अपनी सूंड आगे की। उसने सूंड में सुई चुभो दी, सुई चुभो दी। उसे बहुत दर्द हुआ। किसको भी? हाथी को। हाथी नदी पर गया और अपनी सूंड को, देखोगे, अपनी सूंड में कीचड़ भरकर दुकान में फेंक दिया, जिससे दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए। दर्जी बहुत दुखी हुआ। शिक्षा क्या मिलती है अभी? बुरा व्यवहार मित्र को भी शत्रु बना देता है। आपका जो बुरा व्यवहार है मित्र को भी क्या बना देता है? भी शत्रु बना देता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स।